Good morning students. So let's start today's class with topic of chapter number 8 India at a glance, and our topic is national currency and national tree, the Indian fig tree. These two topics we will discuss today. So first is national currency. नेशनल करेंसी, राष्ट्रीय मुद्रा, इट मीन्स हमारी जो इंडियन करेंसी की बात हो रही है यहाँ पे, हमारे नेशन की करेंसी. सो लेट्स स्टार्ट. द इंडियन रुपी इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया. हमारी इंडिया की नेशनल करेंसी क्या है? इंडियन रुपी, भारतीय रुपया, भारतीय पैसा. दैट इज़ आवर नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया. इंडियन रुपी इज़ आवर नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया. ओके. So you can see on page number 55 to this topic, okay, national currency. The Reserve Bank of India control the issuance of the currency in the country. Who controls the issuance of the currency in India? RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India control the issuance of the currency in the country. Issuance, it means एक्ट ऑफ ऑफिशियली इशू समथिंग, चीज़ को ऑफिशियली इशू करना, दैट इज़ कॉल्ड इशुएंस. इट मीन्स जारी करना. तो कौन जारी करता है हमारी नेशनल करेंसी को? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. नाउ द सिंबल ऑफ आवर करेंसी इज़ द न्यू रूपी सिंबल. हमारा न्यू रूपी सिंबल जो है ये है हमारा न्यू रूपी सिंबल दैट वाज अडॉप्टेड इन 2012. जो 2012 में अडॉप्ट किया गया था. 2012 में इस सिंबल को अपनाया गया था, रुपीज़ का ये साइन. सो फॉर एग्ज़ाम्पल हेयर इज़ द नोट ऑफ 50 रुपीज़ एंड दिस इज़ द ओल्ड नोट, एंड दिस इज़ द ओल्ड नोट ऑफ 50 रुपीज़ एंड हेयर इज़ नोट दिस सिंबल. यहाँ ये सिंबल नहीं है. ये नया सिंबल जो 2012 में लिया गया था वो इस ओल्ड 50 रुपीज़ में नहीं है. नाउ दिस इज़ द न्यू 50 रुपीज़ नोट एंड हेयर इज़ द न्यू सिंबल ऑफ रुपीज़, दैट इज़. सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ न्यू रुपी and new currency here is symbol of rupees. Okay, so these are national currency of India, Indian rupee. Or our national currencies in coins also, 1 rupee, 5 rupees, 10 rupees, and Indian notes 10 rupees, 50 rupees, 20 rupees, 100 rupees, 500 rupees, 2000 rupees. These are our national currency. Okay, fine. Now next is national tree, the Indian fig tree. Fig means होता है अंजीर, अंजीर का पेड़. So what is called Indian fig tree? Yes, Indian fig tree commonly known as banyan tree. Indian fig tree को क्या कहा जाता है? banyan tree कहा जाता है. banyan tree बरगद का पेड़. This is the national tree of India and banyan tree is the national tree of India. Okay, the branches of these trees root themselves. और जो इन ट्रीज़ की ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वो अपने आप रूट ले लेती हैं, जड़ें ले लेती हैं. इट मीन्स जब बड़ी होती हैं उनकी ब्रांचेज तो नीचे आके वो सॉइल में रूट ले लेती हैं, जड़ ले लेती हैं. लाइक न्यू ट्री ओवर अ लार्ज एरिया, जैसे एक बड़े एरिया पे एक नए पेड़ का उगना. द रूट दैन गिव राइज टू मोर ट्रंक्स. और वो रूट्स हैं जो बहुत सारी ट्रंक्स और ब्रांचेस को ग्रो करती हैं. ट्रंक्स मीन्स तना, टहनियाँ, ब्रांचेस में शाखाएँ. ओके. द बेनियान ट्री हैव द एबिलिटी टू ग्रो एंड सर्वाइव फॉर सेंचुरीज. और बेनियान ट्री में क्या स्पेशल थिंग है कि वो बहुत सालों तक, सेंचुरीज तक, इट मीन्स 100 साल से भी ज़्यादा, कई सालों तक वो रह सकता है. ओके. ट्रीज 500 ईयर्स ओल्ड भी होते हैं. 500 साल पुराने ट्रीज़ भी होते हैं. 1000 ईयर पुराने ट्रीज़ भी होते हैं. बेनियान ट्रीज़ बहुत 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 ओल्ड हो सकते हैं. इट मीन्स दे कैन सर्वाइव फॉर मैनी सेंचुरीज.
बहुत सारी सेंचुरीज तक, बहुत सारे सालों तक, 100 सालों से भी ज़्यादा तक वो ज़िंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। देयरफॉर इसीलिए दिस ट्री इज़ कंसिडर्ड इमोर्टल, इसी कारण इस ट्री को इमोर्टल, इट मीन्स अमर ट्री कहा जाता है, जो कभी भी जल्दी से मर नहीं सकता, अमर, इमोर्टल। एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर, इंटीग्रल पार्ट इट मीन्स अभिन्न अंग, जिसे कभी भी हमारे इंडियन कल्चर से अलग नहीं किया जा सकता, उसे कंप्लीट पार्ट कहा गया है, इंडियन कल्चर का कंप्लीट पार्ट बेनियान ट्री को। इंटीग्रल इट मीन्स अभिन्न अंग, जिस पार्ट को कभी भी अलग नहीं कर सकते, जो हमारे कल्चर से डिफरेंट नहीं है, हमारे कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ बेनियान ट्री। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेशनल करेंसी ऑफ इंडिया, नेशनल ट्री, banyan tree of India. Okay, I hope you understand about these topics, national tree and national currency, and you have to read this topic from your book also, page number 55. Okay, fine, that's all for today. Thank you.